ये E20 के आज समर्थन में जो देशवासी इकट्ठा हुए हैं, मैं इस आपके समर्थन को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। ये क्या समर्थन में नहीं आए हैं क्या? खिलाफ आए हैं? खिलाफ आए, खिलाफ। जो मुद्दा रखा गया ना, ये एथेनॉल पे है। आप नितिन गडकरी जी का भी आप सीट को छीनने की तैयारी हो गया है। देखो, मुझे ही गलत जानकारी मिली होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अभी ये आरोप लगते हैं कि ये E20 देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। देखो, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे टाइम से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और वो जीत भी गए थे, और 2012 से लेकर 2024 तक वो सरकार में रहे। लेकिन बीच में आ गए मोदी जी बोले भैया अब तो सत्ता तुम्हारी जाएगी। लेकिन अब केजरीवाल भी बोले भाई मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी सत्ता लेके जाऊंगा। फिर हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। फिर आ गई सीजेपी ने भी बोला कि अब हम देखते हैं, तुम जाओ केजरीवाल जी, आप आराम से चाय पियो, आप देखो आगे क्या होता है। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? उनके अगर आपको कहते हैं कि दिल्ली वाले लड़का स्टूडेंट है, तो रांची वाला क्या है? चोर है, उग्रवादी है, नक्सलाइट है, क्या है? स्टूडेंट नहीं तो क्या है सर? बताइए। हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई करने के फील्ड में बैठे हुए हैं, तो हम लोग के बीच में अगर आप एक तरह से नैतिक, अगर हम आपको हम वीडियो बनाकर बुलाएंगे कि आइए आइए तब आइएगा, आप अगर इतना ही। जनता की आवाज उठ गई है, अब जनता की आवाज दबने वाली नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि जनता का आवाज दबा करके उनको लगे कि हाँ मैं एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी लूंगा या मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा। ऐसा होने वाला नहीं, सिस्टम अब जग चुका है। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, आवाज दबाने की बजाय आपको आवाज को सपोर्ट देना चाहिए। अब हेमंत सोरेन जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, आवाज जितना दबेगा उतना हमें फायदा होगा। नहीं सर, आपकी आवाज दबने से फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि आवाज और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये जो इफेक्ट दिख रहा है ना, आपको सीजेपी दिख रहा है। ये आप देखिए, जंतर मंतर से अब झारखंड आ गया है, और यहाँ पे झारखंड नहीं, पुणे और भी जगह हो रहा है। आप देखिए मणिपुर वाले भी बोल रहे हैं कि सेव मणिपुर। आप देखिए असम में फ्लड आ गया, उसी तरह से हर जगह यही बात हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ तो कमी हो गई होगी ना। छात्र के हित चाहते हैं तो नैतिक समर्थन दीजिए। आप अपना वीडियो में ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर डालिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपके साथ। आप क्यों नहीं अपना कांग्रेस, यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस की पार्टी का सरकार है, तो आप क्यों नहीं अपने पार्टी को बोलते हैं? आपके अपने विधायक को बोलिए यहाँ पे कि जाइए उनसे बात कीजिए और सरकार पर सवाल उठाइए। क्यों नहीं करते हैं? आपको मंच देंगे तभी आप कीजिएगा। हम किसी को आपके मदद, हम किसी को मंच नहीं देना चाहते हैं सर। नमस्कार कंगना जी, मेरे बारे में जो आपके उच्च ख्याल है वो मैं सुन चुकी हूँ, बल्कि पूरा देश सुन चुका है। आज पूरे देश के सामने मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जगह और वक्त का चयन आप कीजिए। मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जरूर पहुंचूंगी। इन डॉक्यूमेंट्स में 2011 में अपनी ज्यादा बड़ी नहीं बट 25-30 बरस की करियर में कड़ी मेहनत के बाद जो फ्लैट मैंने अंधेरी में खरीदा था उसके पेपर्स होंगे, जिसको मैंने मार्च के पहले हफ्ते में बेचा है उसके भी पेपर्स होंगे, और उन पैसों के अगेंस्ट जो मैंने ऑफिस अपने कड़ी मेहनत के पैसों से खरीदा है उसके भी पेपर्स होंगे। ये सारा जो मेरे फ्लैट का बाइंग था वो मेरे राजनीति के आने से कई बरस पहले का ट्रांजैक्शन था। ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहती हूँ। भाई कंगना रनौत ने बोल दिया गटर के बच्चे गंदी नाली कीड़े हैं। आप देखो क्या हुआ आगे। जब ये बात उठा, हर एक बच्चे ने आवाज बच्चों ने तो छोड़ो और लोगों ने भी उठा दी, एक्टर्स ने भी उठा दिया, यहाँ तक कि राखी सावंत जी ने भी उठा दिया। यार मेरे को लग रहा है ना कि बीजेपी ना कुछ तो वो अपने मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ कमी कर रही है, या फिर उनके सरकार में कुछ ना कुछ वीकनेसेस आ गई है। आप देखिए कि ज्यादातर जो उनके मेंबर्स हैं, या तो वो एजुकेटेड नहीं है, या एजुकेटेड है तो सही से वर्क नहीं कर रही, या उनको बोलने का तरीका नहीं है। आप देखिए कि कंगना रनौत ने कैसे बोला। अब आपको दूसरी बात बताता हूँ, बंकीपुर का देखिए। बंकीपुर में भी पटना में 31 साल से सरकार थी, उसके बाद भी सरकार गिर गई। सोचे क्या हुआ, प्रशांत किशोर आ गए वहां पे,
और ऐसा ही चलता रहेगा और कोई ना कोई सरकार आएगी, अपनी बात रखेगी और गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक अब जाग चुकी है। जेपी के प्रोटेस्ट का प्रभाव दिख गया वहां पे, और ऐसा ही होगा हमेशा। इतना बड़ा बवाल उठ गया भाई, क्या कर सकते हैं।